सेमेस्टर एग्जाम सर पर है और ट्रिग्नोमेट्री का टी भी समझ में नहीं आ रहा। शायद अब तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स विद मिस्टर बी। मैं हूं आपका दोस्त भूषण, एक बार फिर से हाजिर हुआ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के एक से एक बढ़िया से बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके, जिनको मैंने पिछली 12 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से निकाला है। याद रखिए दिस इज जस्ट पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाला हूं। अभी करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाके अपना अटेंडेंस लगा दो। अगर आप इस क्लास में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिलअप करिए। तो बिना समय को बर्बाद किए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एज यूजुअल सिंपल एग्जांपल के साथ शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेवल को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो प्रूव दैट का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर इस टाइप के इवैल्यूएट के क्वेश्चंस हो, इनमें आपको इन 3 बेसिक आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है, प्लस ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ लगने वाला है। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे क्या पता चलता है, देखो साइन स्क्वायर है, यहाँ पे टैन स्क्वायर है, प्लस समथिंग है। तो मुझे सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है कि मैं टैन को साइन में कन्वर्ट करूं, साइन अपॉन कॉस कर लूं। चलो एक तरीका बन गया। दूसरा तरीका मुझे क्या समझ में आता है, दूसरा तरीका वो सबसे सिंपल है। मुझे ये दिखता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह पे मैंने सेक स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब ये क्या बन गया, देखो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर नीचे है तो वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, जो आपको पता है। पहला तरीका जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं टैन को क्या करूं, साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करूं। तो इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में आपको कॉस स्क्वायर मिलेगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसको मैं सीधा यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका वैल्यू तो आप सबको पता है क्या आता है, इसका वैल्यू आता है 1 आता है, ठीक है, सिंपल। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए वंस अगेन, ठीक है। कोई भी मेथड आप यूज करो, आंसर आपका सेम आना चाहिए 1। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। अब क्योंकि पहले एग्जांपल में 1 प्लस टैन स्क्वायर आया था, तो अब मुझे याद आया कि पहले एग्जांपल में मैंने इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डाल दिया था। ट्रिग्नोमेट्री बस यही है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा आप इसमें परफेक्ट बनते जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है। यहाँ पे मुझे याद आता है कि a माइनस बी ए प्लस बी करके कुछ ना कुछ आइडेंटिटी मुझे है पता, तो वो यहाँ पे यूज करी जाएगी। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आपको मिलना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो, ठीक है। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको अगर आप एडजस्ट करोगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको अगर आप राइट साइड में लेके जाओगे तो आपको कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका क्या आ जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए। अब मुझे ये पता है कि जो सेक स्क्वायर होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। कॉस स्क्वायर थीटा विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर 1। अब देखिए प्रूव दैट के कुछ एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमें प्रूव करना है कि tan अपॉन 1 माइनस टैन माइनस कॉट अपॉन 1 माइनस कॉट इज इक्वल्स टू दिस टर्म, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा शायद एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे tan है तो यहाँ पे कॉट है, राइट साइड कुछ अलग ही है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट क्वेश्चंस में ना बहुत बार क्या होता है, राइट साइड को देख के आपको समझ में आता है कि आपको एलएचएस में क्या करना होता है। तो ये एलएचएस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है एलएचएस। अब इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आरएचएस को देखेंगे। आरएचएस में क्या है, कॉस और साइन नजर आता है, तो सिंपल ये इंडिकेशन है कि इसको मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैन की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डाल देंगे। नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, माइनस कॉट की जगह पे कॉस अपॉन साइन, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके आगे बनता क्या है, इसके आगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बनता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
नीचे में कर लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, जो आगे जाके इसको कैंसिल करने वाला है। माइनस यहाँ पे भी देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनने वाला है, साइन थीटा बनने वाला है, जो इसको लेकर उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बचा, अब यहाँ पे साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। देखो इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं ना, जिनमें नॉर्मली सेम टर्म्स होते हैं बट आगे पीछे होते हैं, तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करोगे, हमेशा इस वाले टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लोगे। अब यहाँ पे अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऊपर कॉस तो एज इट इज है। अब जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है तो माइनस कॉस क्या बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, और प्लस साइन थीटा था वो माइनस साइन थीटा बन गया। लो जी, आ गया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया, उसको नीचे एक बार लिख दीजिए, ऊपर एडिशन कर दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज योर RHS। बस कुछ भी नहीं करना था, RHS को देख के आइडेंटिफाई करना है कि आपको LHS में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। याद रखिए कि हर एग्जाम्पल में भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप RHS देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि LHS में आपको क्या करना है। तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। अब देखो ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है ना, इसमें LHS में साइन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा है, RHS में 2 प्लस साइन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा है। डिफरेंस क्या है, +2 कर दिया है, बीच में माइनस आ गया। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाता हूं ना, कॉट को अगर मैं कॉस अपॉन साइन करूं, कोसेक को 1 अपॉन साइन करूं, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होना है इसको इसमें कन्वर्ट करना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ना तो RHS कंसीडर करना है, ना ही आपको LHS कंसीडर करना है। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे सेम टर्म्स आपको दोनों साइड में नजर आते हैं, वहां पे मैक्सिमम टाइम आप करोगे ये कि आपको जो आपका प्रूफ है ना उसको एडजस्ट करना है। अब कैसे एडजस्ट करना है, मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, इसको मैं RHS में रखता हूं, तो मेरा RHS क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। LHS क्या बन जाएगा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म। अब RHS को मैंने प्रूफ करने के लिए LHS को बढ़ाया है ताकि मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर सकूं। तो अभी मैं कंसीडर क्या करूंगा, LHS कंसीडर करूंगा। LHS मेरा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये वाला माइनस बन जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब भी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर सेम टर्म्स है, थोड़ा सा साइन में आगे पीछे या फिर उल्टा पुल्टा है, तो क्या करेंगे आप, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लोगे। अब ये वाला जो टर्म है वो पूरा का पूरा एज इट इज आएगा क्योंकि उसमें कुछ चेंज किया ही नहीं है। यहां से माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस बनना चाहिए। ऊपर साइन थीटा एज इट इज है, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा था वो प्लस कोसेक थीटा हो गया, और जो प्लस कॉट थीटा था वो माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। चलो आ गया, सिंपल है। अब क्या करना है, अब अगर मेरे यहां पे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, बीच में प्लस साइन है, और यहाँ पे कोसेक माइनस कॉट है, या इसको कोसेक प्लस कॉट कंसिडर करिए, ठीक है। तो इनमें मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। साइन थीटा से इसको साइन थीटा इंटू इन ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा से इसको करेंगे प्लस साइन थीटा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल बन गया है। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये क्या बनना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। आप चाहे तो इसके आगे पॉज करके चेक कर सकते हैं कि आपको आता है या नहीं, हो सकता है मेरे से पहले आपका आंसर आ जाए, ठीक है। इसके आगे देखो क्या है,
इसके आगे अभी बहुत सिंपल बचा है, ये जो डिनोमिनेटर है वो आइडेंटिटी मुझे ये बताता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो डिनोमिनेटर में तो मेरा 1 आने वाला है, ठीक है। काम बचा है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके बहुत सारे मिनट्स क्या करेगा, वेस्ट कर देगा। यहाँ पे सिंपल सिंपल मुझे नजर आता है कि साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो दोनों में से साइन थीटा को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा, प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बचेगा। अब देखो अब क्या हो गया, ये तो डायरेक्टली निकल गए, ठीक है। क्या बचा है, साइन थीटा बचा है, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, 2 इंटू कोसेक थीटा बन जाएगा। अब क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, जो क्या है आपका नया RHS था, ठीक है। देखो सिंपल था, यहाँ पे सेम टर्म्स है प्लस उसके साथ कुछ ना कुछ लाना है, लेकिन इसके ऊपर एक ही ऑपरेशन पॉसिबल है, क्या है, इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूं। तो अगर भैया मुझे इसको वापस कॉट और कोसेक में ही करना है तो मैं इसको पहले साइन और कॉस में क्यों करूं। हाँ, अगर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है फिर मुझे इसको वैसे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे मेरा बन सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरे LHS को क्या किया है, अरेंज किया है। RHS में मैंने क्या लिखाया, 2 लाकर दिखाया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने एक साथ लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का LHS क्या है, सेम है, RHS अलग अलग है। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मुझे इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट में जो सिंप्लीफिकेशन होता है ना, उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको NCERT में मिल जाएगा, ये मुझे NCERT में नहीं मिला है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, वापस एक बार कंसिडर करेंगे LHS। LHS में क्या है, tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A है, प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। दूसरी चीज, भैया मुझे tan और cot में सॉल्व करना मुश्किल लगता है तो मैं इसको साइन और कॉस में करना चाहता हूं, तो ऐसे भी हो सकता है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया है हमें, सेक और कोसेक दिया है। भैया सेक और कोसेक क्या होता है, साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि मुझे इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना थोड़ा सा इजी हो सकता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा साइन और कॉस में, सॉरी ए है, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। चलो 2-3 स्टेप्स में एक साथ करने वाला हूं, आगे ध्यान दीजिए। फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई दिस। आप वीडियो को पॉज करके इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो 1 माइनस tan a की जगह पे मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए डाल दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखिए, ऊपर मैंने सिर्फ साइन ए लिखा है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कॉस ए लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया, जब a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का फॉर्म होता है तब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो क्या आता है, ये AD अपॉन BC आता है, करेक्ट। तो वैसे ही किया है मैंने। इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, कब करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और इन दोनों का कॉस ए का और इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका कब करेंगे, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, साइन ए माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में जो साइन आएगा उसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, देखो AD, तो साइन को ऊपर लेके गया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। साइमल्टेनियसली 2 या 3 स्टेप्स मैंने एक साथ करे हैं। ध्यान रखिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वापस देखो, यहाँ पे कॉस है तो कॉस ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो साइन ए
लेकिन कब होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होगा ना। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे वाला जो कॉस है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, साइन ए माइनस कॉस ए है, कॉस ए माइनस साइन ए है। जैसे पहले दोनों एग्जाम्पल्स में आपको मैंने बताया था कि ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हो। तो अगले स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, प्लस प्लस क्या करना है। ठीक है, देखो एक बार वापस 2-3 स्टेप्स एक साथ करेंगे क्योंकि जगह काफी कम है। ठीक है, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि मैं करता कैसे कैसे हूं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज यहां पे ही चेंजेस करने वाला हूं। यहां पे मुझे माइनस साइन कॉमन लेना है। क्यों लेना है, अभी बताया कि जब ऐसा केस होता है ना तब आप नॉर्मली वही करते हैं। ठीक है, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की जगह पे यहां पे माइनस आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब मैंने माइनस कॉमन लिया है तो कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बन गया। चलो अब देखो ये वाला ब्रैकेट सेम है, बस ये दोनों अलग अलग है। तो एलसीएम मेथड मुझे यहां पे यूज करना है। ब्रैकेट सेम है, यहां पे साइन है यहां पे कॉस है, मतलब यहां पे साइन लाना है यहां पे कॉस लाना है, सिंपल। यहां पे साइन चाहिए यहां पे कॉस चाहिए। अगर यहां पे साइन चाहिए तो मैंने नीचे साइन ए ले लिया, तो नीचे साइन ए लिया है तो ऊपर भी लेना पड़ेगा, तो ऊपर स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। नीचे साइन है, मुझे इसके साथ साथ क्या चाहिए भैया, कॉस चाहिए। तो अगर मैंने नीचे कॉस लिया है तो ऊपर भी लेना चाहिए, तो ऊपर स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया है, ये साइन क्यूब ए है माइनस कॉस क्यूब ए है। डिनोमिनेटर में एक ही बार लिखता हूं, साइन ए कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो, अब ना न्यूमरेटर में मैंने एक आइडेंटिटी यूज करनी है। अब वो आइडेंटिटी कौन सी मैंने यूज करी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और आगे आइडेंटिटी, यहाँ पे मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो ठीक है, अब ये आप मुझे बताओगे जल्दी से। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने एज इट इज रखा है, साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे इंटरेस्टिंग है। इसके आगे क्या इंटरेस्टिंग है, देखो अब मेरे पास ना इतना बचा है, मैं इसको थोड़ा सा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए, या साइन ए कॉस ए, फर्क नहीं पड़ता, और नीचे भी क्या है, कॉस ए साइन ए है। ठीक है, यहां तक मेरा आ गया है। अब इसके आगे क्या करना है आपको, इन दोनों के लिए ना अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। अभी देखो ये डिसाइड कैसे करेंगे, यहां पे अगर 3 टर्म्स है, प्लस है 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है तो इसका मतलब मुझे ये और ये तीनों टर्म्स चाहिए। इसका मतलब पूरे टर्म्स को मुझे इससे सेपरेटली डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर आपको 2 ही टर्म्स चाहिए जैसे यहाँ पे है, इसका मतलब किसी 2 टर्म्स को एक साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं ना ये थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ऊपर, ताकि मैं 2 अलग अलग तरीकों से आपको बताऊंगा कि दोनों के लिए कैसे करना है। जहां पे मुझे 3 टर्म्स चाहिए वहां पे मैंने सेपरेटली डिवाइड कर लिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। और ये देखो ये दोनों सेम है तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली 1 कर देता हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। अब क्या आ गया, साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस बचेगा, प्लस एक कॉस और ये वाला कॉस कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन बचेगा, और यहां पे क्या बचना चाहिए, +1 बचना चाहिए। तो एज इट इज ए 1 आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, tan आ गया,
और कॉस अपॉन साइन आपका आ गया कॉट ए। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया, ठीक है। सेकंड, जहां पे मुझे दो ही टर्म्स चाहिए तो वहां पे मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों का डिवीजन कर लेता हूं। तो ये कितना आएगा, वो तो 1 आएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 1 होता है। तो उसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे मैंने 1 डाल दिया। डिनोमिनेटर क्या है, कॉस ए साइन ए है। अच्छा, अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा, सेक ए बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कोसेक ए बन जाएगा, विच इज योर RHS ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का RHS था, ठीक है। सेम सिंप्लीफिकेशन किया है, लास्ट में हमने डिवाइड करते वक्त चेंजेस करे हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे कितने टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स चाहिए तो तीनों को रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टर्म्स चाहिए, मतलब कि नहीं 2 टर्म्स को हमको साथ में लेना है। तो सबसे सिंपल क्या था भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था, उसकी जगह पे 1 डाल दिया, बस बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्वेश्चन आपने इससे पहले किया भी नहीं होगा, कहीं पे देखा भी नहीं होगा। क्या करना है, m इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया है और हमें प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू है वो साइन थीटा आता है। अब अगर आपने गलती से भी इस LHS में m का वैल्यू डाल दिया, m का वैल्यू डाल दिया, नीचे भी m का वैल्यू डाल दिया, और अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हो सकता है आंसर आ जाए, लेकिन इतना क्यों करना है, इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस, आइडेंटिटी आपको यहाँ पे दोनों जगह पे यूज करना है, फिर भी एक टर्म को आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं इस मेथड से। दूसरा सिंपल मेथड कौन सा है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो मेरे पास m का वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास m का वैल्यू है। अब ये जो मेरा LHS है ना, इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूं, देखो ये मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए देख रहा हूं कि जितना सिंपल मेरा एग्जांपल हो जाए उतना मेरे लिए सिंपल है। तो यहां पे अगर मैंने m से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी मैंने m से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे m माइनस 1 अपॉन m आता है, नीचे m प्लस 1 अपॉन m आता है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, m से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे m आएगा, माइनस 1 अपॉन m, 1 प्लस m, 1 अपॉन m, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आती है ना कि मुझे m का वैल्यू चाहिए, मुझे 1 अपॉन m का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब 1 अपॉन m कैसे करेंगे, 1 अपॉन m करना है, 1 अपॉन m करना है, तो भी ऐसे नहीं करेंगे। 1 अपॉन m इक्वल्स टू 1 अपॉन m का वैल्यू डाल दिया, बस हो गया, ऐसा भी नहीं करना है। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो आपको इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, तो देखो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे m और 1 अपॉन m चाहिए, ठीक है। m क्या है देख लो, m में सेक और टैन है, तो मुझे ये पता है कि सेक और टैन का एक आइडेंटिटी है, उसको यूज करके देखता हूँ। सेक और टैन का आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 1 होता है। ये है मेरा आइडेंटिटी। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 1 है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू m मैंने डाल दिया। अब ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखो, ठीक है। तो यहां से क्या आता है भाई, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 अपॉन m आता है। इसको मैंने राइट साइड में लिया है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड बन गया, ठीक है। m तो मेरे पास था ही, 1 अपॉन m मुझे मिल गया है बहुत ही आसानी से, ठीक है। रैशनलाइजेशन करने के बाद भी आपको वापस यही मिलता, लेकिन शायद इतनी जगह भी लग जाती क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे थे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया था ना, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 को मैं m माइनस 1 अपॉन m, m प्लस 1 अपॉन m कर सकता हूँ।
तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि m और 1/m मिलने के बाद मुझे पहले सब्सट्रैक्शन करना है, फिर एडिशन करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ना 2 दे देता हूँ और ये जो हमारा m है उसको मैं 1 बोलता हूँ, क्योंकि मुझे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। कौन सा करेंगे, 1/m वाला सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड में तो इनका कर दो, m - 1/m है और sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस। अब माइनस करने के बाद इसको ब्रैकेट डालना पड़ेगा, तो ये sec थीटा बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस tan थीटा बन जाएगा, क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो sec थीटा माइनस sec थीटा चला गया, tan थीटा 2 tan थीटा बन गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ये बन गया है मेरा इसका वैल्यू। ठीक है, सेकेंडली मैंने क्या करना है, मुझे करना है इनका एडिशन, 1 और 2 का मुझे एडिशन करना है, तो m + 1/m आ जाएगा। अब देखो डायरेक्टली करता हूँ, इसका और इसका एडिशन करेंगे तो tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा क्या बन जाएगा, 2 sec थीटा बन जाएगा। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब बहुत सिंपल है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो हमें क्या करना है, ये वाला ऊपर लेना है, ये वाला नीचे लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 3/4 करता हूँ। 3/4 यहाँ पे m - 1/m अपॉन m + 1/m इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 2 sec थीटा। ठीक है, ये जो है ना वो आपको आपका रिक्वायर्ड देगा, m² - 1 m² + 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है। यहाँ पे 2 चला गया। अब ये क्या देता है, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा की जगह पे आप 1/cos थीटा डाल दो, cos कैंसिल हो गया, ये आपको दे देगा आपका sin थीटा जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में आया है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपने अब तक नहीं किया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो भाई जो आइडेंटिटीज आपको पता है ना उसमें चाहे तो इनको कन्वर्ट कर लो। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, तो 6 को मैं 4 में ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, sin² थीटा क्यूब प्लस cos² थीटा क्यूब। अब स्क्वायर का हो सकता है आगे जाके 4th पावर हो जाए, तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन बनेगा, इसलिए किया है। चाहे तो मैं sin³ स्क्वायर भी कर सकता था, लेकिन वो वाला आइडेंटिटी मुझे पता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद काम ना करे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया है। अब आप ये आगे वाला एज इट इज लिखोगे। ठीक है, अब जो कुछ भी सबसे पहले कैलकुलेशन करने ना वो इसमें करने हैं। कौन सा फॉर्म नजर आता है आपको, a³ + b³ का फॉर्म नजर आता है। आइडेंटिटी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जल्दी ये वाला आइडेंटिटी जो है ना जो आप मुझे बताने वाले हैं वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो आइडेंटिटी यूज करके मैंने ये सब यहाँ पे लिख लिया है। साइमल्टेनियसली मैंने -3 से अंदर मल्टीप्लाई भी किया है। तो अब मुझे ये पता है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना आता है, sin² + cos² का 1 आता है। तो मेरे पास बचा क्या है, 2 है, ये वाला ब्रैकेट है, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 sin⁻4 थीटा - 2 sin² थीटा cos² थीटा प्लस 2 cos⁻4 थीटा -3 sin⁻4 थीटा -3 cos⁻4 थीटा प्लस 1। अब सिमिलर टर्म्स देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम, ये वाला टर्म और ये टर्म देखिए। ठीक है, अब देखो क्या आता है, 2 - 3 मतलब माइनस आना चाहिए। ठीक है, 2 cos⁻4 - 3 cos⁻4 मतलब cos⁻4, उसके साथ ये लिख दीजिए और ये +1। ठीक है, यहां से अगर मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचता है sin⁻4 थीटा प्लस cos⁻4 थीटा प्लस 2 sin थीटा cos² थीटा प्लस 1 है। तो ये मुझे पता है
ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और ये वाला प्लस 1 डाल दिया। अब देखो इसका वैल्यू अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो वो इस माइनस साइन के साथ ब्रैकेट में मेरे पास 1 है, आगे भी मेरे पास प्लस 1 है, तो ये सब मिला के कितना बन गया, 0 मिल गया। यही था मेरा RHS। अब ये वाला क्वेश्चन आज के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ है या नहीं है। वैसे अगली वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में इसका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में भी आए होंगे। जल्द मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।